साथियों, आज की कहानी बाप जो लिखी गई है ब्योनसिट ब्योनसन द्वारा। वह उस पल्ली का सर्वाधिक प्रभावशाली आदमी था। एक दिन वह लंबा आदमी पादरी की लाइब्रेरी में अति गंभीर मुद्रा में खड़ा उससे कह रहा था कि उसके यहाँ लड़का हुआ है और वह उसका बपतिस्मा करवाना चाहता है। उसका नाम क्या होगा? पादरी ने पूछा। फित्र मेरे बाप के नाम पर और धर्म माता पिता, उनका चुनाव कर लिया गया है। वे हमारे गांव के प्रतिष्ठित पति पत्नी हैं। उनका संबंध मेरे परिवार से है। कुछ और? पादरी ने आंखें उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा। किसान कुछ पल खड़ा रहा और फिर बोला, मैं अपने बेटे का अपनी इच्छा से बपतिस्मा करवाना चाहता हूँ। अभिप्राय यह है कि सप्ताह में किसी भी दिन अगले शनिवार 12 बजे। और कुछ? पादरी ने पूछा। कुछ नहीं। किसान ने अपनी टोपी ठीक की। लगा कि वह जाने वाला है। इतने में पादरी उठा। बस यह कुछ कहते हुए पादरी ठूत के पास उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए और उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, भगवान करे यह बच्चा तुम्हारे लिए भाग्यशाली हो। ठीक 16 वर्ष पश्चात थूद्र फिर पादरी के कमरे में आ खड़ा हुआ। थूद्र, तुम वैसे ही स्वस्थ दिखते हो, पादरी बोला। उसे थूद्र में तनिक भी परिवर्तन नहीं दिखा। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, थूद्र ने उत्तर दिया। पादरी खामोश रहा। फिर कुछ क्षण पश्चात पूछा, आज इधर कैसे? आज मैं इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि कल मेरे लड़के का कन्फर्मेशन है। वह एक होनहार लड़का है। मैं पादरी को तब तक कुछ नहीं देना चाहता जब तक वह यह न पता चले कि उसे रस्म में कौन सा स्थान मिला है। वह प्रथम स्थान पर है, पादरी बोला। मैं यह जानकर अति प्रसन्न हुआ। लीजिए, यह $10 पादरी के लिए है। क्या और कुछ? पादरी ने पूछा। और 8 वर्ष बीत गए। एक बार फिर पादरी के कमरे में हलचल सुनाई दी। इस बार थूद्र के साथ बहुत से लोग आए थे। प्रीस्ट ने देखते ही उसे पहचान लिया। आज तुम बहुत से लोगों के साथ आए हो। मैं अपने बेटे की शादी की घोषणा चर्च से करवाना चाहता हूँ। उसे गुडमन की लड़की कारीन स्त्रुलिदन में शादी करनी है। वह भी यहाँ आई हुई है और वह इस पल्ली की सबसे धनवान लड़की है। पादरी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, थूद्र ने उत्तर दिया और एक हाथ में अपने बाल ठीक किए। पादरी कुछ क्षण बैठा सोचता रहा। बोला, कुछ नहीं। उसने नामों को पंजीकृत कर लिया और लोगों के हस्ताक्षर करवा दिए। थूद्र ने $3 मेज पर धर दिए। मैं केवल 1 लूँगा, पादरी बोला। मैं जानता हूँ, पर मेरा यह इकलौता बेटा है। मैं उसके नाम पर कुछ भलाई का काम करना चाहता हूँ। पादरी ने पैसे स्वीकार कर लिए। थूद्र, तुम अपने लड़के की खातिर तीसरी बार यहाँ आए हो। यह अंतिम बार है, थूद्र बोला। उसने अपनी डायरी बंद कर अपनी जेब में रख ली और पादरी से विदा ले चल पड़ा। धीरे धीरे दूसरे लोग भी उसके पीछे हो लिए। इसके ठीक 14 दिन पश्चात बाप बेटे एक सुहाने दिन कश्ती पर सवार हो सुल्दीन में विवाह संबंधित बातचीत करने नदी के समीप जा रहे थे। मेरी सीट हिल रही थी। कश्ती में बैठे बैठे बेटे ने कहा और कहते ही वह सीट को ठीक करने के लिए खड़ा हुआ। उसी समय लकड़ी का वह तख्ता फिसल गया जिस पर वह खड़ा था। अनसंतुलित अवस्था में बाहें फैलाए चीखते हुए वह पानी में जा गिरा। चप्पुओं को पकड़ो, बाप चिल्लाया। उसने खड़े हो जल्दी से चप्पू निकाला। लड़का कुछ दूर तैरा और फिर भंवर में फंस गया। ठहरो, बाप फिर चिल्लाया। उसने चप्पुओं को और तेज चलाया। लड़का फिर अपनी पीठ के बल
ऊपर नीचे हुआ। उसने बाप की ओर देखा और फिर डूब गया। थूद्र को विश्वास नहीं हुआ। कश्ती को दृढ़ता से पकड़ उस जगह को इस आशा से घूरता रहा, शायद उसका लड़का फिर से ऊपर आ जाए। वहाँ कुछ बुलबुले उठे, फिर कुछ और। अंत में एक बड़ा सा बुलबुला फटा और बस झील का पानी फिर से शांत, पारदर्शी हो गया। लोगों ने देखा कि बाप 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए, बिना पलक झपके उस जगह लगातार नाव चलाता रहा जहां उसका लड़का डूबा था। उसने खोजना जारी रखा, शायद उसका लड़का ऊपर आ जाए। तीसरे दिन की सुबह उसका बेटा मिल गया। बेटे को उठाए वह उस पहाड़ी पर गया जहां उसका घर था। उसके लगभग 1.5 वर्ष बाद पतझड़ की एक शाम को पादरी ने अपने द्वार पर ठक ठक सुनी। बाहर कोई सावधानी से साकल टटोल रहा था। पादरी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि लंबे, कमज़ोर, झुकी हुई कमर और सफ़ेद बालों वाले इंसान ने भीतर प्रवेश किया है। पादरी को उसे पहचानने में समय लगा। वह थूद्र ही था। तुम इतनी देर से? पादरी ने पूछा और फिर सामने खड़ा हो गया। और हाँ, देर से, थूद्र ने उत्तर दिया और बैठ गया। पादरी भी प्रतीक्षा में वहीं बैठ गया। काफ़ी देर मौन छाया रहा। थूद्र ने बताया कि उसके पास कुछ धन है, उसे वह गरीबों के लिए दान देना चाहता है। वह उठ खड़ा हुआ और उसने ढेर सारे पैसे मेज पर धर दिए और फिर बैठ गया। पादरी ने पैसे गिने। यह तो बहुत बड़ी धनराशि है, वह बोला। मेरा एक फार्म था जो मैंने आज ही बेचा है, थूद्र ने बताया। पादरी बहुत देर चुप बैठा रहा। अंत में धीरे से पूछा कि अब क्या करोगे? इससे कुछ अच्छा? वे दोनों बैठे रहे। थूद्र ज़मीन पर नज़रें झुकाए और पादरी उस पर नज़रें जमाए। फिर धीरे से पादरी ने कहा, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान बन गया है। हाँ, मेरा भी यही विचार है, थूद्र ने उत्तर दिया। यह कहते ही उसने ऊपर देखा और मानसिक दुख को 2 आंसू उसके चेहरे पर ढुलक पड़े। धन्यवाद।